नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, ये नाम किसी भी चुनाव से पहले चर्चा में आता है। ये एक राजनीतिक दस्तावेज है जो चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल जारी करते हैं। हर पार्टी इलेक्शन से पहले अपना घोषणा पत्र लेकर आती है, जिसके माध्यम से वो अपने वादे, इरादे और भरोसा जनता तक लेकर जाती है। अब बात आती है कि चुनाव के दौरान घोषणा पत्र की जरूरत क्यों है। जरूरत है क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर कोई पार्टी चुनाव में जीत कर आती है तो वो क्या नीतियां और बदलाव बेहतरी के लिए लेकर आएगी, और अगर कोई पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करती तो जनता उनसे जवाब मांग सकती है। तो क्या है घोषणा पत्र का महत्व, क्या है उद्देश्य और कैसे इसे तैयार किया जाता है, और क्या है चुनाव आयोग की गाइडलाइन, जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम चुनावी घोषणा पत्र में। मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र एक राजनीतिक दस्तावेज है जो कि पार्टी या उम्मीदवार के उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के सामने पेश करता है और मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी व्यक्ति, समूह या राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य, विचार, नीतियां और कार्यक्रमों का सारांश दिया जाता है। इसके माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित कार्यक्रम और उद्देश्यों का ज्ञान कराया जाता है। चुनाव घोषणा पत्र हर राजनीतिक दल अपनी इलेक्टोरेट के लिए इसलिए निकालता है कि उसका पूरा मंतव्य, उसका जो उद्देश्य है चुनाव जीतने पर अगर सरकार बनती है तो वो क्या क्या करेगा अपने इलेक्टोरेट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए, तो वो सारी चीजें वो अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं और उसके आधार पर ही वोट मांगते हैं। इसीलिए सारे राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं इलेक्शन के पहले। ये एक प्रकार का राजनीतिक डॉक्यूमेंट होता है जो लोगों को उनकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टी या उम्मीदवार ये सुनिश्चित करते हैं कि वे कैसे समाज को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं। चुनावी घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सुरक्षा, आपातकालीन सेवाएं, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को शामिल करते हैं। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र करते हैं। चुनावी घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य जनता को उनकी पार्टी की नीतियों और उनके उम्मीदवार के विचारों के बारे में सूचित करना, जिससे कि मतदाता अपना वोट उन्हें या उनकी पार्टी को देने से पहले समझ सकें। विरोधी पक्ष पूछ सकता है, विरोधी दल पूछ सकते हैं और जनता भी पूछ सकती है, और जनता फिर उसके आधार पर अगले चुनाव के पहले अपना मन बना सकती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। घोषणा पत्र में पार्टी के मुख्य उद्देश्य और दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण होता है, जिसमें कि उसकी राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। इसके साथ ही घोषणा पत्र में पार्टी की नीतियों का विस्तार पूर्वक विवरण होता है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आगे क्या काम किया जाएगा। विकास की योजनाओं के बारे में घोषणा पत्र में पार्टी के विकास की योजना का विवरण होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में आगे क्या काम किए जाने की योजना है। घोषणा पत्र में पार्टी की आर्थिक नीतियों का भी विवरण होता है, जिसमें निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स, रोजगार योजनाएं और अन्य आर्थिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। घोषणा पत्र में इस बात का भी विवरण होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर पार्टी का क्या विचार है। घोषणा पत्र में सुरक्षा नीतियों और आपातकालीन सेवाओं का विवरण होता है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में पार्टी के किसी विशेष कार्यक्रम की योजना का विवरण भी हो सकता है, जो कि उसकी विशेषता को बढ़ाता है। घोषणा पत्र के महत्व की बात करें तो चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का स्पष्ट विवरण होता है, जिससे कि जनता को पता चलता है कि वे उस पार्टी को क्यों समर्थन दें। चुनावी घोषणा पत्र जनता को समस्याओं के बारे में जागरूक करता है और उनके समाधान के लिए पार्टी की प्रस्तावित नीतियों का वर्णन करता है। मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र मतदाताओं को प्रभावित करता है और उन्हें उनके सही फैसले के लिए प्रेरित करता है। घोषणा पत्र के माध्यम से उसे ये जानकारी मिलती है कि ये हमारे लिए क्या करने वाले हैं, इनकी क्या नीतियां होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे और ये किस तरह से हमारा कल्याण, विकास ये कर सकेंगे।
ये उसे जानकारी होती है। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है, उसके अलावा और भी पहलू हैं जिसके बारे में जानकारी लेकर ही वोटर तय करता है कि उसे किसे वोट देना है। जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनका आपराधिक बैकग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वो भी देना पड़ता है। कैंडिडेट्स की संपत्ति की जानकारी किस तरह से वो बढ़ी है, क्या क्या है, तो एसेट्स और संपत्ति की जानकारी भी वोटर को मिल जाती है। ये सारे जो जानकारियां हैं वो वोटर को इसीलिए उपलब्ध कराई जाती हैं कि वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर वोट दे, ताकि एक अच्छे जनप्रतिनिधि को वो चुन सके और एक अच्छी जनप्रतिनिधि सरकार वो निर्माण में अपना कर्तव्य निभा सके। एक अच्छे चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से कोई भी पार्टी अपने विरोधी पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बन सकती है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी चुनावी घोषणा पत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दस्तावेज लोगों को सशक्त करता है और उन्हें सार्वजनिक नीतियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र एक पार्टी या उम्मीदवार के विचारों, दृष्टिकोण और कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है और लोगों को उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के मूल्यों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी भी देता है। मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पार्टी को उनकी घोषित नीतियों के लिए जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि जब एक पार्टी चुनाव जीत कर आती है तो लोग उनसे उनके वचनों के अनुसार काम करने का आश्वासन प्राप्त करते हैं। घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टी या उम्मीदवार अपने मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना सकते हैं, जिससे लोग पार्टी के पक्ष को आसानी से समझ सकें। घोषणा पत्र शासन में पारदर्शिता लाता है, क्योंकि जब कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है तो घोषणा पत्र उनकी पारदर्शिता और कार्यक्रमों के लिए एक मापदंड स्थापित करता है। जनता उनकी प्रगति को घोषणा पत्र के आधार पर माप सकती है। तो इन सभी कारणों से चुनावी घोषणा पत्र चुनावी प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी अगर ऐसी बात उसमें लिखी जाती है जो लोक प्रतिनिधित्व कानून, संविधान या अन्य विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जिस तरह की बात आपने कही है, ये सारी चीजें विधि के प्रतिकूल हैं। अगर विधि के प्रतिकूल हैं तो ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उनके खिलाफ, उनको डी रिकॉग्नाइज करने का, उनके कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करने का तुरंत एक्शन, एफआईआर हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं लिखता, कोई दल नहीं लिखता, कोई कैंडिडेट नहीं लिखना चाहेगा कि वो अपने आप को जेल भेज दे सीधे। तो इसलिए चुनाव घोषणा पत्र में जो चीजें होती हैं मीठी मीठी बातें होती हैं, लुभावने वादे होते हैं, और उनको तय करना कि उनके अनुसार ये हमें देंगे कि नहीं, भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, ये काम इलेक्टोरेट का है, मतदानकर्ता का है, जनता का है, किसी और संस्था का नहीं। अब बात आती है कि चुनावी घोषणा पत्र कैसे तैयार किया जाता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टियां बहुत मेहनत करती हैं। इसके लिए एक टीम का गठन किया जाता है जो पार्टी की नीतियों के अनुसार मुद्दों को चुनती है, जिस पर पार्टी पदाधिकारियों के बीच चर्चा होती है और अंतिम मसौदा तैयार होने के बाद इसे प्रकाशित किया जाता है। चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। डॉक्यूमेंट में घोषणा पत्र का परिचय शामिल होना चाहिए, जो कि इसके उद्देश्य को और इसके महत्वपूर्ण होने की वजह को समझाता है। चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। पार्टी के नेतृत्व और सलाहकारों द्वारा पिछले कार्यकाल की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्ध डेटा का समीक्षा और विश्लेषण किया जाता है। पार्टी के नेतृत्व और राजनीतिक नेताओं के बीच विभिन्न सम्मेलनों और संवादों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि नई नीतियों का उल्लेख किया जा सके और नए मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सके। पार्टी नेतृत्व द्वारा नीतियों और योजनाओं की तैयारी की जाती है, जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल किया जाता है। चुनावी घोषणा पत्र की वित्तीय योजना की भी तैयारी की जाती है, जिसमें आर्थिक अनुमान, वित्तीय संसाधनों का व्यवस्थित प्रयोग और धन जुटाने के लिए योजना शामिल होती है। विभिन्न विभागों और कार्यकर्ताओं को चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। नीतियों में आखिरी संशोधन के बाद घोषणा पत्र का अंतिम मसौदा तैयार किया जाता है, जिसमें भाषण, छवियों और ग्राफिक्स का उपयोग होता है। इसके बाद चुनावी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया जाता है, जिसे मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित कर दिया जाता है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में संगठन के मूल्यों को समाहित किया जाना चाहिए, जो कि उसकी नीतियों और कामों को निर्देशित करते हैं।
घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि किस प्रकार से तय की गई नीतियों और लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। घोषणा पत्र में ये भी साफ होना चाहिए कि जनता को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक रूप से किस तरह सामर्थ्यवान बनाया जाएगा। इसके साथ ही मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि स्पष्ट और संक्षेप में लिखा जाए, जिससे कि पाठक उसे आसानी से समझ सके। सभी राजनीतिक दल इन बातों को ध्यान में रखकर एक घोषणा पत्र को संगठित, स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं, जो कि समर्थन और सहमति प्राप्त करने में सार्थक हो। चुनावी घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य जनता को जानकारी और उन्हें निर्णय लेने में मदद करना है। इसके साथ ही जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना, नीतियों को स्पष्ट करना और सामाजिक चर्चा को बढ़ावा देना होता है। घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टी अपने विचारों, मिशन और कार्यक्रमों को लोगों के सामने पेश करती है। इसके साथ ही घोषणा पत्र के जरिए पार्टी और उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। उम्मीदवार जनता को पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और मिशन के बारे में इसके माध्यम से समझाते हैं, जिससे कि मतदाता अपना वोट सही और समझदारी से कर सकें। घोषणा पत्र के माध्यम से जनता विभिन्न मुद्दों पर विचार करती है और उन्हें अपने विचारों को आपस में साझा करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही चुनावी घोषणा पत्र पार्टी के राजनीतिक दिशा निर्देश को स्पष्ट करता है और लोगों को इससे पता चलता है कि पार्टी का उद्देश्य और मिशन क्या है। घोषणा पत्र लोगों को जनता के स्वामित्व में शामिल होने के महत्व को समझाता है। ये लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है। घोषणा पत्र जारी करने की परंपरा दुनिया भर में है। आमतौर पर घोषणा पत्र में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को पेश किया जाता है और योजनाओं को सामने लाया जाता है। अमेरिका जैसे देश में आमतौर पर घोषणा पत्र में आर्थिक, विदेश नीति, स्वास्थ्य की देखभाल, शासन में सुधार, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और इमिग्रेशन आदि को शामिल किया जाता है। इनमें किसी तरह के खास लाभ की बात नहीं की जाती है। भारत में मुद्दों को तो शामिल किया ही जाता है, साथ ही घोषणा पत्र में विशेष फायदों को भी गिनाने की परंपरा देखी जाती है। इलेक्टोरेट के लिए एक बहुत अच्छा साधन है कि ये क्या करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या कार्यक्रम लाने वाले हैं, और उसके आधार पर वो अपना निर्णय लेता है। भारत में कुछ राजनीतिक दलों ने मुफ्त में फायदा पहुंचाने की बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया, जिसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए घोषणा पत्र जारी करने को लेकर एक निश्चित गाइडलाइन जारी कर दी। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुफ्त वितरण वास्तव में सभी लोगों पर असर डालता है। ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पाते। साथ ही देश में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है जिससे कि मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में की जाने वाली घोषणाओं को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि राजनीतिक दलों से बात करके गाइडलाइन तैयार करे। ये भी कहा गया था कि इस गाइडलाइन को राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव आचार संहिता में भी शामिल किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था 2017 में कि चुनाव घोषणा पत्र में ये बहुत ही अकल्पनीय, असंभव, आसमान के तारे तोड़ लाने वाले ऐसे चुनावी वादे कर देते हैं जो कभी पूरे हो नहीं सकते। तो इसलिए चुनाव आयोग इसकी स्क्रूटनी करे, इसकी जांच करे और ये तय करे कि जो भी वादे किए गए हैं वो क्रियान्वयन योग्य हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए यदि कोई धनराशि की आवश्यकता है तो उस धनराशि की व्यवस्था वो कैसे करेंगे, इसके बारे में भी वो उल्लेख करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है और वो क्रियान्वयन करने योग्य नहीं मिलता है और धनराशि उसके लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है, बहुत ही ज्यादा उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ा के बताया है, तो चुनाव आयोग उसको फिर मान्य नहीं करेगा। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने उसी समय एक कमेटी बना दी थी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के चेयरमैनशिप में, और तभी से सारे घोषणा पत्र जो जारी होते हैं उनकी स्क्रूटनी की जाती है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उसका जो भी निराकरण करना है वो चुनाव आयोग करता है।
चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता में चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी गाइडलाइन भी जोड़ दी। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि घोषणा पत्र में संविधान के आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। ये आदर्श आचार संहिता का पालन करेगा। राजनीतिक पार्टियों को उन वादों से बचना होगा जो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को कम करते हैं या फिर मतदाताओं पर गलत प्रभाव डालते हैं। इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दल घोषणा पत्र में किए गए वादों की जरूरत को बताएं और वही वादे किए जाएं जो पूरे किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी बताना होगा कि इन वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय जरूरतें किस तरह से पूरी होंगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन कहती है कि घोषणा पत्र में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करे। राजनीतिक पार्टियों को ऐसे वादों से बचना चाहिए जो चुनाव की प्रक्रिया पर बुरा असर डालें। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे बताएंगे वो कैसे पूरे होंगे वो भी बताना पड़ेगा। वादों को पूरा करने के लिए फंड कहां से लाएंगे ये भी बताना होगा। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है, लेकिन इलेक्टोरल अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि वो पार्टी के मैनिफेस्टो में घोषणाओं को हटा सकती है। भूटान और मैक्सिको में ऐसा होता है। वहीं यूके में अथॉरिटी ने गाइडलाइन में ये बताया है कि पार्टियां चुनावी अभियान में कितनी चीजों का इस्तेमाल करेंगी और किन चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि अमेरिका में ऐसा कोई नियम नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए घोषणा पत्र जारी करने के लिए समय सीमा तय की गई। इसमें कहा गया कि चुनाव के लिए घोषणा पत्र प्रतिबंधित समय में नहीं जारी किया जाएगा। ये निर्देश जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार दिया गया। इसी अधिनियम के अनुसार ये भी कहा गया कि अगर चुनाव कई चरणों में होते हैं तो भी निषेधात्मक अवधियों में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। बता दें कि आरपी अधिनियम की धारा 126 के अनुसार ये निषेधात्मक अवधि चुनाव खत्म होने से पहले के 48 घंटे है, यानी मतदान के 48 घंटे पहले से घोषणा पत्र जारी करने पर रोक है। चुनावी घोषणा पत्र की पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारे देश में घोषणा पत्र निर्वाचन वर्ष 1952 से आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्रों के प्रकाशन के माध्यम से अपनी विचारधाराओं, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रकाशित नहीं किया करते थे। बड़े राजनीतिक दल निश्चित रूप से घोषणा पत्र के माध्यम से अपनी विचारधाराओं, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रकाशित किया करते थे, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं और इन घोषणाओं में दलों की मूल विचारधारा के अलावा प्रमुख नीतियों जैसे आर्थिक नीति, विदेश नीति, योजनाएं, कार्यक्रम और शासन के साथ साथ विकास और जन कल्याण के मुद्दे शामिल होते हैं, जिसके आधार पर जनता मतदान के लिए अपने प्रतिनिधि और पार्टी का चयन आसानी से कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी का काम है कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को तय समय पर पूरा करना और विपक्ष का काम है कि अगर कुछ अधूरा रह गया है तो उसे याद दिलाना और जनता का काम है हिसाब मांगना। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।